तो आज हम बात करने वाले हैं क्रैश कोर्स रफ्तार बैच है ना, क्लास 10th। तो इसमें हम बात करेंगे कि द्विघात समीकरण जो अध्याय है उससे पूछे जाने वाले प्रश्न है ना, और उनकी संभावनाओं को हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना, किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना, और किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें जो सबसे कॉमन प्रश्न है वो सबसे पहले द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होगा ये होगा है क्या हो जाएगा, व्यापक रूप, है ना, व्यापक रूप हो जाएगा। और व्यापक रूप इसी पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे मेरे पास है द्विघात समीकरण 3x² + 4x + 5, है ना, तो इसमें ये जो कॉमन प्रश्न बनता है वो a का मान, b का मान और c का मान, है ना, इस प्रकार से बन सकते हैं। तो x² का जो होता है गुणांक होता है वो क्या होता है, a होता है। x का जो गुणांक होता है वो क्या होता है, वो b होता है। और जो c होते हैं वो क्या होते हैं, अचर पद होते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। उसके बाद जो है सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने वाले हैं वो प्रश्न है कि d का मान क्या होगा, है ना, किसी भी बहुपद का विविक्तर क्या होगा। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं विविक्तर, है ना, विविक्तर d का मान क्या होगा। जैसे इस प्रकार से दे दिया कि -4x², है ना, +5x + 6 = 0, है ना, 0 का विविक्तर ज्ञात करें, है ना, का क्या लिखा रहेगा, विविक्तर ज्ञात करें, है ना, विविक्तर ज्ञात करें, है ना, विविक्तर ज्ञात करें। तो विविक्तर का जो फॉर्मूला होता है d बराबर क्या होता है बाबू, d बराबर जो होता है d बराबर होता है b² - 4ac, है ना, -4ac, है ना, d बराबर क्या होता है b² - 4ac। यही हो गया हमारा, क्या हो गया, ये फॉर्मूलाज हो गया। और देखो इसमें क्या है, a के मान है, b के मान है और c के मान है। यदि हम इसमें a के मान और b के मान और c का मान देते हैं, यानी इसमें पुट करते हैं, तो जो मान आएगा वो क्या कहलाएगा, d कहलाएगा। यदि हम इसमें a का मान और b का मान और c का मान पुट करते हैं, रखते हैं, और रखने के बाद हल करने के बाद जो आएगा वो हमारा मान वो क्या कहलाएगा, d कहलाएगा, बिल्कुल विविक्तर कहलाएगा। और विविक्तर के ऊपर कई प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे विविक्तर हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसे कहा b², है ना, तो हम इसी का विविक्तर ज्ञात कर लेते हैं, इसी का ज्ञात कर लेते हैं। ये तो इसका हम ज्ञात कर लेते हैं, इसका हम ज्ञात कर लेते हैं क्योंकि a और b और c का मान हम लिख रखे हैं। चलो ठीक है, तो d बराबर क्या हो सकता है बाबू, करा b², है ना, b का मान कितना है बताओ, 4 है। 4, तो 4 का हम स्क्वायर करेंगे -4 × a क्या है बाबू, a का मान कितना है, 3 है, और c का मान कितना है, 5 है। चलो ठीक है, तो d = क्या हो जाएगा, चलो 16 और -3 है 12, और 12 बचे 60, है ना। यदि हम 16 में से 60 को घटाएं, है ना, 16 में से 60 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, लेकिन हम 60 में से 16 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, 4, और ये क्या हो जाएगा 5, 5 में से 1 गया कितना होगा बताओ, 4, 44, है ना, कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा, और -44 आएगा, है ना, ऋणात्मक में आएगा 44। चलो तो ये क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, ये हो गया हमारा ऋणात्मक, क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, है ना। यहाँ पर जो विविक्तर है वो ऋणात्मक है। तो जब ऋणात्मक होता है तो उसकी प्रकृति क्या है ये तो मालूम ही है। चलो ये विविक्तर निकालते हैं। जैसे हम बात करते हैं, है ना, मूलों की प्रकृति के बारे में, है ना, मूलों की प्रकृति के बारे में, मूलों की प्रकृति, है ना, मूलों की प्रकृति के बारे में, गुण के बारे में। तो 3 शर्त होता है। यदि b² - 4ac, है ना, b² - 4ac बड़ा हो, किससे बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, है ना, किससे बड़ा हो बाबू, 0 से बड़ा हो, तो ये क्या कहलाएगा, धनात्मक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, धनात्मक कहलाएगा, है ना, धनात्मक कहलाएगा। और इसकी जो प्रकृति होगा, क्या होगा, प्रकृति होगा, इसके जो गुण होंगे, गुण क्या होंगे बाबू, वास्तविक होंगे, वास्तविक हल आएंगे। मतलब इसके जो मूल होंगे ज्ञात होंगे, है ना, मूल मतलब शून्य, इसके जो मूल निकलेंगे, है ना, किसी भी द्विघात बहुपद, है ना, किसी भी द्विघात बहुपद का यदि हम विविक्तर ज्ञात करते हैं और वो आता है ऋणात्मक आता है, धनात्मक आता है, या तो कुछ भी आता है ना, उसके बारे में हम बता रहे हैं। किसी भी द्विघात बहुपद में हम विविक्तर ज्ञात करते हैं, d का मान ज्ञात करते हैं। d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो कहता है d, यदि d, ये तो d ही ना है, d 0 से बड़ा हो गया मतलब धनात्मक होगा। 0 से बड़ा का मतलब क्या हुआ, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, तो वास्तविक होंगे, है ना, वास्तविक हल होंगे। क्या होंगे बाबू, वास्तविक हल होंगे। और इसके अल्फा भी निकलेंगे और बीटा भी निकलेंगे, लेकिन अल्फा और बीटा आपस में बराबर नहीं होंगे। चलो फिर क्या है बाबू, फिर क्या है
कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, 4ac इक्वल टू क्या रहा, जीरो रहा, जीरो रहा मतलब शून्य रहा, शून्य रहा तो क्या होगा, शून्य रहा तो इस ये क्या होंगे, वास्तविक हल होंगे। क्या कैसा हल होंगे, वास्तविक हल है ना। जो हल आएंगे वो क्या मिलेंगे हमें, वास्तविक हल मिलेंगे। लेकिन अल्फा और बीटा दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब इसके जो शून्यक होंगे क्या होंगे, बराबर होंगे। बताओ अल्फा और बीटा क्या है, इसके शून्यक है, मूल है ना। क्यों, क्योंकि द्विघात बहुपद में अधिकतम घात कितना है, 2 है, और किसी भी बहुपद में जितना अधिकतम घात होगा उसकी शून्यकों की संख्या कितना होगा, उतना ही होगा, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर कितने शून्यक है, 2 शून्यक है। चलो ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा हो, जीरो बड़ा हो, तो जीरो बड़ा है इसका मतलब ये क्या है, छोटा है, जीरो से छोटा है। जीरो से छोटा कौन हो सकता है, तो -1 -2 -3 -4 है ना, अनंत तक। तो ये क्या कहलाएगा, वो ऋणात्मक कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, ऋणात्मक कहलाएगा। और ऋणात्मक क्या होते हैं, आभासी हल। कैसा हल, आभासी। आभासी मतलब क्या हुआ, काल्पनिक, जो कल्पना मात्र किया गया है, वैसा संभव ही नहीं है। आज तक हमने जितनी भी संख्याएं देखी है वे सभी कौन सी संख्याएं थी, वास्तविक संख्याएं थी, है ना। और इसमें जो हल आएगा वो क्या आएगा, अवास्तविक संख्या है, अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या कैसे आएगा, देख लो, आभासी हल। क्या होगा बाबू, आभासी हल है ना, आभासी हल, आभासी हल। और इसके ना अल्फा निकलेंगे ना बीटा निकलेंगे। जब नहीं निकलेंगे, आभासी हल है तो अल्फा बीटा बराबर हो ना हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आभासी का अर्थ हुआ कि अंडर रूट माइनस ए है ना, अंडर रूट माइनस बी है ना, अंडर रूट माइनस सी, ये सब क्या है, आभासी हल है। इस प्रकार के हल आ सकते हैं, और इसको हम वास्तविक हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, अवास्तविक संख्या है। कैसा संख्या बाबू, अवास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर हमने प्रश्न लिया था है ना, क्या 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है ना, में हम b का मान निकाले थे। क्या निकाले थे, -44, और क्या था बाबू, ऋणात्मक आया था। जब ऋणात्मक आया था तो इसकी क्या हल संभव है, बताओ। क्या इस बहुपद के शून्य निकाले जा सकते हैं, निकाले तो जा सकते हैं, लेकिन वो क्या आएंगे, अवास्तविक संख्या आएंगे। मतलब कहने का अर्थ है कि उसका वास्तव में हल नहीं है, इसका हल संभव नहीं है ना, इसका हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है, संभव नहीं है, हल संभव नहीं है। कब नहीं है, जब d का मान ऋणात्मक हो तो समझ लो कि हल संभव नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एक और बहुपद है ना, ये दे रखा -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है ना। इसमें हम पहले लिखते हैं a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा और c का मान क्या होगा, है ना। देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं बाबू, a का मान है ना, a का मान, b का मान और c का मान। a का मान क्या कहलाता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाता है ना। a इक्वल टू क्या होगा बाबू, a इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, -4 है। चलो बताओ b क्या होगा बाबू, b क्या होगा, तो x का गुणांक होगा, मतलब 5 है मेरे पास b क्या है बाबू, 5 है। चलो c क्या है बाबू, c 6 है, c क्या है, 6 है, c क्या है, 6 है। चलो a हो गया, b हो गया और c हो गया, है ना। मेरे पास a हो गया, b हो गया और c हो गया, है ना। और a और b और c को मिला करके जो आएगा है ना, जो उसका हल आएगा वो क्या कहलाएगा, d कहलाएगा। और d का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, d बराबर बाबू, d बराबर फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं विविक्तर, है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम कहते हैं विवेक्तर। विवेक्तर क्या कहते हैं, विवेक्तर, विवेक्तर है ना। d विचलन है ना, विचलन इसका है ना। तो इसका जो विचलन आ रहा है वो कितना आ रहा है ना, देखते हैं, बी स्क्वायर कर रहा, मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे, है ना। 5 का स्क्वायर माइनस क्या है बाबू, 4 इंटू ए का मान कितना है, -4 है, और सी का मान कितना है बाबू, 6 है। चलो ठीक है, 25 और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। चलो 16 96 है ना, 96 आ रहा है, 96 आ रहा है। जोड़ देंगे तो क्या आएगा बाबू, कहीं ना कहीं धनात्मक आएगा, कहीं ना कहीं क्या आएगा, धनात्मक आएगा, है ना। क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। इसको गुना करेंगे तो प्लस में आएगा। 6 5 11, 11 का 1 बाकी 1 और 9 2 11 1 12, 121 आए। चलो 121 आ जाए, चाहे 120 आ जाए, 125 आ जाए, ये सबसे पहले धनात्मक है ना, धनात्मक है। देखो यहाँ पर प्रश्न जब पूछेगा कि डी का मान क्या होगा, तो उस समय कैलकुलेशन का ध्यान रखना है ना। और तुमसे पूछ दिया कि इसकी प्रकृति क्या होगा, इसकी प्रकृति क्या होगा। यदि तुम धनात्मक लाए हो, है ना, धनात्मक लाए हो तो प्रकृति बता दोगे। जैसे धनात्मक मतलब क्या है, वास्तविक हल होंगे और अल्फा और बीटा बराबर नहीं होंगे, मतलब इसके जो शून्य प्राप्त होंगे, हमें कौन प्राप्त होंगे, है ना, द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक, है ना, 2 घात तो 2 शून्यक, है ना। दुनिया में 2 ऐसे संख्या हैं जो दी गई बहुपद को क्या कर सकते हैं, 2 बार शून्य कर सकते हैं। पहले अल्फा आएगा,
है ना, x की जगह पर रखेंगे शून्य कर देगा, बीटा आएगा x की जगह पर रखेंगे क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ। चलो ठीक है, तो यहाँ पर हमने d का जो मान निकाला वो क्या आएगा, वो धनात्मक आएगा। तो बताओ इसकी प्रकृति क्या हो सकता है, इसकी प्रकृति ये हो सकता है, इसके गुण हो सकते हैं कि इसका हल संभव है। इसका हल क्या है बाबू, संभव है, लेकिन अल्फा और बीटा दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। अल्फा और बीटा दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे, है ना। इस प्रकार के जो प्रश्न है वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे जो प्रश्न बनने की जो संभावना है वो सबसे अधिक होता है द्विघात समीकरण में, सबसे कम तो ज्यादा, है ना। सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से बनते हैं। चलो हम ले लेते हैं, जैसे मेरे पास है -2x² है ना, +3x + 6 है ना। इसमें क्या है बाबू, a का जो मान है, a का मान क्या है, -2 है, b का जो मान है, b का मान कितना है बाबू, 3 है, और c का जो मान है वो कितना है, 6 है। c का मान कितना है, 6 है। चलो ठीक है, a का मान, b का मान और हमने c का मान लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, विवेक्तर ज्ञात करेंगे। थोड़ा सा इंक ले लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं आगे, है ना। विवेक्तर यदि हम ज्ञात करेंगे तो मान जो है वो धनात्मक आएगा, तो इसकी प्रकृति क्या होगा बाबू, वास्तविक हल होगा। ऋणात्मक आएगा तो क्या होगा, आभासी हल होगा। और क्या है बाबू, शून्य आएगा तो भी क्या होगा, वास्तविक हल होगा, है ना। तो ये याद रखना, ये तीन बातें जो याद रखेगा, है ना, द्विघात समीकरण से पूछे जाने वाले प्रश्न लगभग वो करके आएगा। चलो ठीक है, चलो उसके बाद क्या है बाबू, ए का मान हमने लिख लिया है, ए का मान -2 है, बी का मान कितना है, 3 है, और सी का मान कितना है, 6 है। चलो ठीक है, ए और बी और सी का मान हमने लिखा है। अब इसकी हम क्या ज्ञात करेंगे, डी ज्ञात करेंगे। डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac, है ना, b² - 4ac। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, मतलब विवेक्तर हो जाएगा। तो -b² मतलब 3 का स्क्वायर है ना, बी की जगह पर क्या है बाबू, 3 है। चलो ठीक है, -4 × ए का मान क्या बाबू, -2 है, और सी का मान जो है 6 है। चलो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा, है ना, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 9 माइनस, है ना, माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस, है ना। 4 × 8 = 48, 48 में से 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बाबू, है ना, ये हो जाएगा हमारा 7, और ये हो जाएगा 57, है ना, ये हो जाएगा हमारा 57। चलो ठीक है, डी का मान क्या हो गया बाबू, 57। और जब धनात्मक आया, क्या है बाबू, धनात्मक आया, धनात्मक आया तो हम कह सकते हैं कि इसके जो हल संभव है। कैसे हल आएंगे, तो वास्तविक हल आएंगे। क्या आएंगे, अल्फा और बीटा बराबर नहीं आएंगे, है ना। चलो इस चीज को हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि सच में जो इसकी प्रकृति बताया जा रहा है कि वास्तविक हल आएंगे और अल्फा और बीटा बराबर नहीं आएंगे, क्या इसके शून्य वास्तव में हम निकालते हैं तो निकल पाता है या नहीं निकल पाता है। यदि निकल पाता है तो मतलब वास्तविक हल है, और जब निकलता है तो अल्फा अलग निकलेगा और बीटा अलग आएगा, है ना। तो इसका मतलब अल्फा और बीटा बराबर नहीं है, कहने का अर्थ ये है। तो चलो इसको हम चेक कर ही लेते हैं। डी के मान निकालने के बाद जो हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। डी का मान कितना है, 57 आया है। चलो ठीक है, धनात्मक आया है, तो इसके वास्तविक हल होंगे। इसके कितने हल होंगे, 2 हल होंगे, और वो दोनों क्या होंगे, वास्तव में होंगे। चलो ठीक है, इसका हम शून्य निकालने का प्रयास करते हैं। देखो सबसे पहले -2x² है ना, +3x प्लस क्या बाबू, 6 है। चलो इसको हम फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, है ना, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, जिसको हम कहते हैं गुणनखंड विधि, है ना। गुणनखंड विधि द्वारा हम शून्य निकालने का प्रयास करते हैं। तो इसको गुना करेंगे, कितना आएगा बाबू, इसको गुना करेंगे तो आएगा -12x² आ जाएगा। चलो ठीक है, अब क्या करना है कि बीच वाले को इस प्रकार से तोड़ना है, बीच वाले को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने के बाद कितना है, 3 आए, लेकिन गुना करने के बाद कितना आ जाए, जोड़ने और घटाने के बाद 3 आ जाए, है ना। इसको हम तोड़ते हैं पहले। 12 को हम तोड़ेंगे कितना आएगा बाबू, 2 से भागा देंगे, 12 में 6, 2 से भागा देंगे 3, है ना। अब बताओ, ये हो गया मेरे पास 4, ये हो गया मेरे पास 3, और इन दोनों को अभी हम, है ना, इन दोनों के बीच में 4 और क्या कहते हैं 3 के बीच में कोई संबंध नहीं जिससे हमें 3 प्राप्त हो जाए, बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा चलो, 3 × 6 और 6 और 2 के बीच में कोई संबंध है जिससे हमें क्या है, 3 प्राप्त हो जाए, नहीं, बिल्कुल भी संभव नहीं है। 3 × 6 और 2 नहीं होगा, है ना, ये संभव ही नहीं है। तो क्या है, गुणनखंड विधि द्वारा नहीं निकाला जा सकता है, गुणनखंड विधि द्वारा तो हम नहीं निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम कौन सी विधि अपना सकते हैं, ये तो पूर्ण वर्ग विधि, ये तो श्रीधराचार्य सूत्र, है ना। दोनों क्या है, बिल्कुल सिमिलर है। तो हम श्रीधराचार्य सूत्र लेते हैं। x बराबर क्या कहा गया है कि -b प्लस माइनस √b² - 4ac, है ना, 4ac बटे क्या है बाबू, 2a
अच्छा बताओ, यहाँ जो बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a है ना, हम कितना लाए थे बाबू? 57 लाए थे। कितना लाए थे? 57 लाए थे ना। डी का मान कितना था? 57 था। तो डी का जो मान हम डायरेक्ट रख सकते हैं, क्योंकि ये सूत्र होता है x बराबर है, हम लिख सकते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस है ना अंडर रूट डी बटे 2a, ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। एक बार प्लस में लेंगे तो अल्फा आएगा, एक बार माइनस में लेंगे तो क्या आएगा? बीटा आएगा। चलो ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर जो है हम हल करने का प्रयास करते हैं। देखो जैसे हम ले लिए माइनस बी का रहा है, तो माइनस बी की जगह पर -3 ले लिए, प्लस माइनस ले लिए, अंडर रूट डी का मान कितना आया बाबू? 57 आया, 57 ले लिए। अब बटे में क्या बाबू? 2a है। 2 इंटू ए का मान क्या बाबू? -4 है, -2 है। चलो तो क्या हो जाएगा? -3 प्लस अंडर रूट 57 और बटे क्या हो जाएगा? -4। ये हो गया हमारा अल्फा। और बीटा क्या हो जाएगा बाबू? बीटा क्या हो जाएगा? अगर हम प्लस लिए तो अल्फा है, माइनस लेंगे तो क्या आएगा? बीटा आएगा। जरूरी नहीं है अल्फा बीटा में से हम किसी का भी नाम रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो -3 माइनस अंडर रूट 57 बटे क्या आ जाएगा बाबू? इसको इससे गुना करेंगे तो -4। ये हो गया हमारा बीटा, ये हो गया अल्फा और ये क्या? बीटा। और ये क्या है? ये बिल्कुल वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय। ये क्या है बाबू? अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या। अगर रहता अंडर रूट -57 तो ये गलत होता। क्यों गलत होता? क्योंकि बाबू यदि ऋणात्मक आ जाता डी तो यहाँ डी हम रखते, और डी जब ऋणात्मक आ जाता तो -d कहलाता। और -d मतलब क्या है? -a -d -b है ना -c क्या कहलाएंगे? अवास्तविक संख्या। तो क्या कहा जाता? आभासी हल, मतलब काल्पनिक हल। कैसा हल? काल्पनिक हल। अब समझ में आ रहा ना? तो इसके अल्फा भी आ रहे हैं, बीटा भी आ रहे हैं, अल्फा अलग आ रहे हैं, बीटा अलग आ रहे हैं। चलो ठीक है, तो इस प्रकार से हम याद करते जाते हैं और हम प्रश्न पे प्रश्न लेते जाते हैं, उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं, जिससे क्या है कि सभी प्रश्न को हम कवर कर सके। जैसे हम ले लेते हैं प्रश्न, है ना, प्रश्न ले लेते हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ना। ये क्या है बाबू? द्विघात बहुपद है ना। इसमें जो a का मान है वो क्या है बाबू? 1 है, और जो b का मान है वो क्या है बाबू? b का जो मान है वो b का मान क्या है बाबू? -5 है। b का मान कितना है? -5 है। और c का मान क्या है बाबू? 6 है। c का मान क्या है बाबू? 6 है। चलो ठीक है, c का जो मान है वो 6 है। अब हम देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे विभेदता निकाल करके, d बराबर क्या है बाबू? b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b मतलब क्या है बाबू? -5 है। तो -5 का हम क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे। -4 इंटू a का मान क्या है बाबू? a का मान 1 है, और c का मान क्या है बाबू? 6 है। c का मान क्या है बाबू? 6 है। अब बताओ -5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बाबू? 25 आएगा। चलो ठीक है, और इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4 एकम 4 और 4 6 24 है ना। 25 में से 24 को घटाएंगे कितना आएगा बाबू? 1 आएगा। यहाँ पर d का जो मान है, विभेदक जो आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है बाबू? 1 आ रहा है, 1 आ रहा है ना, 1 आ रहा है। और अगर हम सीधे नियम ले x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, 4ac बटे 2a, 4ac बटे 2a। तो x बराबर क्या हो जाएगा बाबू? -b मतलब -5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है बाबू? b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है? 1 आया है। तो हम यहाँ 1 लिख देते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या आएगा? 2 इंटू a का मान कितना है बाबू? 1 है। चलो 1 लिख दिए। तो x का बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5, और क्या एक बार लेते हैं प्लस में 1 अब बटे 2, और एक बार करेंगे x बराबर 5, यहाँ प्लस माइनस है ना, तो यहाँ पर एक बार लेते हैं -1, 1 का वर्गमूल कितना होगा? 1 ही होगा बटे 2। तो ये कितना है बाबू? 6 बटे 2। और ये कितना है बाबू? बताओ, ये कितना है? 4 बटे 2। काट दिए कितना आ गया? 2, और काट दिए कितना हो गया? 3। मतलब अल्फा अलग बीटा अलग, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, है ना। ये हो रहा है। क्या 2 और 3 बराबर हैं? क्या 2 और 3 बराबर हैं बाबू? बिल्कुल भी नहीं है। 2 और 3 आपस में बराबर हैं? नहीं है। और देखो ये क्या है बाबू? धनात्मक आया। ये क्या है बाबू? धनात्मक आया। जब धनात्मक आया तो इसको हम क्या कर सकते हैं? वास्तविक हल कर सकते हैं। कैसा हल कर सकते हैं? वास्तविक हल कर सकते हैं। और ना इसका अल्फा बराबर होंगे ना बीटा बराबर होंगे। ये इसकी प्रकृति है, यही इसकी क्या है? गुण है। चलो ठीक है, इस प्रकार के हम कई प्रश्न लेते जाते हैं, उसको हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं। चलो ठीक है, एक क्या करते हैं, एक जो है हम बहुपद बना लेते हैं जिसका जो हो शून्य होंगे, मूल होंगे, वो दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों मूल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, अभी तक हम बेसिक मैथ को लेते चल रहे हैं, बेसिक प्रश्न को हम लेते चल रहे हैं।
ठीक है। जैसे मेरे पास अल्फा है, अल्फा इक्वल टू कितना है बाबू 3 है, और बीटा इक्वल टू भी कितना है 3 है, 3 है ना। बीटा इक्वल टू भी क्या है बाबू 3 है। द्विघात सूत्र क्या कहता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, है ना, प्लस क्या बाबू अल्फा इंटू बीटा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बाबू, और अल्फा और प्लस बीटा करेंगे कितना आएगा बताओ, 3 3 6, एक्स प्लस क्या हो जाएगा बाबू 9, है ना। तो ये हो गया, ये हो गया, कुछ इस प्रकार से प्रश्न बन गए। यदि हम इसका डी निकालेंगे तो क्या आएगा बाबू, शून्य आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर खुद ही देख लिए कि जब अल्फा और बीटा बराबर है, जब अल्फा और बीटा बराबर है तो कहीं ना कहीं डी का मान क्या होगा, शून्य होगा। डी का मान क्या होगा बाबू, शून्य होगा, है ना। और जब डी का मान शून्य है तो अल्फा और बीटा क्या होंगे, बराबर होंगे। अल्फा और बीटा बराबर क्या होंगे, बराबर होंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको भी याद करके चलना है कि जब अल्फा और बीटा बराबर है ना, शून्य जब बराबर है तो इसका मतलब डी का मान क्या होगा बाबू, डी का मान क्या होगा बताओ, डी का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा, है ना। इसको भी याद करते हुए चलना। तो जब हम इसका डी का मान याद करेंगे, डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो तो बी का मान क्या होगा, बी का जो मान है वो बी का मान क्या है, -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या होगा, वो 1 है, और सी का मान क्या होगा, 9 है। चलो ठीक है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 36 में, जब 36 कर देंगे कितना आएगा, 0 आ गया, 0 हो गया। तो डी इक्वल टू क्या आ गया, 0, है ना। डी इक्वल टू जब 0 आया तो इसके अल्फा और बीटा क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। देख लो अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा से हम बहुपद निकाले, बहुपद से डी का मान निकाले हैं, तो हम कह सकते हैं डी 0 आ रहा तो अल्फा और बीटा बराबर है, देखो है। चलो अल्फा और बीटा क्या है, बराबर है, और इसके हल संभव है, शून्य निकाले जा सकते हैं, शून्य भी हम निकाल करके दिखा सकते हैं गुणनखंड विधि से, ये तो सीधेद्राचार्य नियम से, सीधेद्राचार्य नियम से निकालते हैं। एक्स बराबर क्या, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। 4ac बटे क्या है बाबू, 2a है, बटे क्या है बाबू 2 है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, -b मतलब क्या हो जाएगा बाबू, माइनस b, है ना। b का मान क्या है बाबू, ये है, b का जो मान है, b का जो मान है ये है। चलो ठीक है, और प्लस क्या है बाबू, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है बाबू, 0 है, बटे में क्या है 2 इंटू ए का मान क्या है बाबू, 1 है। चलो ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6/2 प्लस 0, एक बार क्या हो जाएगा, x बराबर 6/2 माइनस 0, है ना। तो 0 जोड़ने और घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी क्या है 6/2 है, और ये भी क्या है 6/2 है। काट देंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अल्फा और बीटा क्या हो गए, दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो एक ही प्रश्न को हमने घुमा फिरा करके समझाने का प्रयास किया है, जिससे क्या है तुम्हारा दिमाग खुले। अब देखो क्या है, इसी पर प्रश्न बन जाएगा। अब इसके विपरीत प्रश्न बनेंगे, है ना। इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, ध्यान देते जाओ, है ना। इसको आसान में लेने का प्रयास नहीं करना है कि नहीं ये तो आसान है, ये तो हम समझ लिए हैं, ये तो जानते ही हैं, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ इसमें जानना है, बहुत कुछ नहीं जानता आदमी, है कि नहीं। चलो ठीक है, देखो जैसे मान लो कि तुमको कह दिया कि मेरे पास द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है ना। क्या बाबू, c इक्वल टू 0 है। यदि d बराबर 0 है ना, d बराबर क्या है बाबू, 0 है, और तुमको दे रखा है बहुपद दे रखा है, मान लो यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है बाबू 4 दे रखा है, और यहाँ क्या दे रखा है बाबू 5 दे रखा है, और कहा कि d इक्वल टू क्या है, 0 है। d इक्वल टू क्या है बाबू, 0 है, d इक्वल टू 0 है ना। और यहाँ पर c जो है, c के जगह पर गायब देख कर रखा है, बराबर में 0। तो बोला यदि d बराबर 0 हो, यदि है ना d बराबर क्या हो, वो 0 हो, यदि d बराबर क्या हो, 0 हो, तो c बराबर क्या होगा, वाट, है ना। c बराबर क्या होगा, वाट। बताओ d बराबर 0 होता है, d बराबर 0 मतलब क्या है, d बराबर 0, d का मतलब क्या है बाबू, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है मेरे पास, 0 है, 0 है। तो हमने 0 लिख दिया है प्रश्न के अनुसार से। अब क्या है बाबू, बी स्क्वायर मतलब क्या, -4 का 4 का स्क्वायर, है ना, और माइनस क्या हो जाएगा बाबू, 4 इंटू ए का मान क्या है बाबू, 3 है, और सी का मान क्या है बाबू, मालूम नहीं है, सी की जगह पर सी लिख देंगे 0, और हमें क्या बताना, सी का मान बताना। तो क्या हो जाएगा बाबू, 16 माइनस क्या हो जाएगा, 4 12c, है ना, बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। बताओ तुम ही बताओ, ये क्या है बाबू, माइनस में तो दे जाएगा, तो प्लस में क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 12c, है ना, 12c। तो बताओ सी का मान क्या होगा, ये गुना में तो उधर आएगा, तो भागा में, तो 16 बटे क्या हो जाएगा बाबू, 12 आ जाएगा। ये हो गया हमारा सी का मान, ये क्या हो गया, सी का मान, है ना, सी का मान हो गया। चलो ठीक है, क्या हो गया, सी का मान। जैसे काट देंगे क्या हो जाएगा, बताओ 4 चौक 16, 3 चौक 12, है ना, 4/3 पूछ देगा। यही तो प्रश्न पूछ देता है कि बताओ यहाँ पर हम सी के जगह पर क्या रखें, सी के जगह पर क्या रखें, जिससे कि है ना इसकी प्रकृति, है ना, क्वेश्चन बदल देगा इस बार, कहेगा कि मेरे पास एक बहुपद है, बताओ सी के जगह पर हम क्या रखें जिससे इसकी प्रकृति क्या हो जाए, इसकी प्रकृति जो है बाबू हो जाए, वास्तविक हो जाए, है ना, क्या हो जाए, वास्तविक कहते हैं। इसकी प्रकृति जो है
वो वास्तविक हल हो जाए और अल्फा और बीटा दोनों बराबर आए, अल्फा और बीटा दोनों बराबर आए, कहेगा सी का कौन सा मान है ना बहुपद के शून्य मूल है ना, मूल को बराबर कर सकते हैं, मूल को बराबर कर सकते हैं, बताओ कर सकते हैं, मूल को बराबर कर सकते हैं मतलब अल्फा और बीटा बराबर कर सकते हैं। तो अल्फा और बीटा कब बराबर हो सकता है बताओ, अल्फा और बीटा कब बराबर हो सकता है, जब अल्फा और बीटा बराबर तभी होगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो, जीरो हो, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा वो जीरो हो, है ना, तभी बराबर हो सकते हैं अल्फा और बीटा, है ना। और जब अल्फा और बीटा बराबर होंगे तो कहेगा तुमसे सी का मान क्या रखें, तो सी का मान ये रखेंगे 4/3 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाएगा जीरो, और जीरो आ रहा था इसके मूल क्या होंगे बराबर, है ना। बताओ बी स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं तो जीरो आता है, तो वास्तविक हल आता है, और वास्तविक हल आता है तो क्या आता है अल्फा और बीटा बराबर आते हैं ना, तो तभी संभव है ना। तो ये क्या करता है बिहार बोर्ड, क्या करता है क्वेश्चन इसी प्रकार से घुमा फिरा करके बनाता है, बहुत ज्यादा घुमा देता है ना, एक ही क्वेश्चन को इधर से इधर घुमा देता है, ठीक है। तो अपना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहा तो सब रहेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, है कि नहीं। चलो ठीक है, इस प्रकार से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे लिख लो जैसे ध्यान दो यहाँ पर कि इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मेरे पास एक बहुपद है ना, 3x² प्लस क्या है बाबू 4x, है ना, प्लस क्या है c इक्वल टू क्या बाबू जीरो है ना, जीरो है। अब कह दिया कि इसके वास्तविक हल हैं, कैसे हल है, वास्तविक हल हैं, वास्तविक हल हैं, ठीक है, वास्तविक हल हैं, ठीक है, वास्तविक हल हैं, और अल्फा और नॉट इक्वल टू बीटा है, ऐसे कह देगा वास्तविक एवं असमान हल है, कैसा हल है, असमान हल है। असमान का मतलब क्या हुआ कि वास्तविक हल मतलब अल्फा और बीटा निकलेंगे, ठीक है, असमान हल का मतलब हुआ कि अल्फा और बीटा आपस में बराबर नहीं होंगे। तो जब अल्फा और बीटा कब नहीं बराबर होते हैं बताओ, जब क्या होता है बाबू, जब धनात्मक होता है तब, और धनात्मक होता है तो क्या होता है जीरो से बड़ा होता है, कौन, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो हम लिख देंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा है, किससे है बड़ा, जीरो से है। अब तुमसे पूछ दिया कि सी का मान क्या हो सकते हैं, सी का मान क्या हो सकते हैं, तो चलो ठीक है हम यहाँ पर रखते हैं बी का मान क्या हो जाएगा बाबू 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना हो जाएगा बाबू -3, है ना, और सी का मान क्या हो जाएगा बाबू, सी का मान मालूम नहीं है, और ये क्या होंगे बड़ा होंगे जीरो से, किससे बड़ा होंगे, जीरो से बड़ा होंगे। चलो ठीक है 4 का कितना हो जाएगा बाबू 16 हो जाएगा, है ना, 4 का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस हो जाएगा 12c, है ना, इक्वल टू करते हैं, है ना, ये बड़ा होगा किससे, जीरो से, है ना। तो ये प्लस में तो हो जाएगा तो माइनस में, है ना, क्या जाएगा बाबू माइनस में आ जाएगा, है ना, और माइनस में आने के बाद क्या है सी हो गया, है ना, वही प्रश्न है शायद ना। चलो तो ये क्या हो जाएगा बाबू, बड़ा हो जाएगा, चलो, और ये गुना में तो दे जाएगा तो भागा में, और जब कोई चीज गुना से भागा में होता, भागा से गुना में होता, तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं असमीका कहते हैं, है ना, सर्व समीका, सर्व असमी असमीकाएं, क्या कहते हैं बाबू, सर्व समीकाएं, सर्व असमीकाएं। तो देखो क्या होता है कि ये जो चिन्ह है ना बाबू, ये जो चिन्ह है जब गुना से भागा होता है, भागा से जब गुना होता है कोई चीज, तो ये चिन्ह पलट जाते हैं, है ना, जैसे गुना में तो दे जाएगा तो भागा में, तो भागा में है तो बटे हो गया, तो ये चिन्ह अब इधर हो जाएगा, ठीक है, मतलब सी बड़ा होंगे, है ना, सी बड़ा होंगे, ठीक है गुना में तो उधर गया, भागा में माइनस है ना, माइनस यहाँ यहाँ देखो प्लस में तो माइनस में है ना, तो ये क्या बाबू गुना से भागा में जाएगा। अब इसका चिन्ह नहीं बदलना है कि सर जी ये तो माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में, ये गुना में है असल में, ठीक है, और गुना में तो इधर जाएगा भागा में, तो क्या हो गया बाबू -4/3 से बड़ा होगा कौन, सी का मान उस समय कितना लाए थे पता है, 4/3 लाए थे, बताओ तो 4/3 बड़ा है कि -4/3 बड़ा है, 4/3 बड़ा है कि नहीं, मतलब सी का मान कहीं ना कहीं क्या बड़ा है ना, बड़ा है। चलो तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, याद रखना है, ध्यान रखना है। चलो कुछ प्रश्न जो है हम कवर करने का प्रयास करते हैं मॉड्यूल पेपर से भी, उसको भी जैसे प्रश्न है
प्रश्न है कि ये क्वेश्चन जो है पूछा गया 2021 में, है ना। प्रश्न है 4x² है ना प्लस 4x प्लस क्या बाबू, है प्लस क्या है 1, है ना 1 इक्वल टू क्या बाबू 0। यहाँ पर कहा गया मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, है ना, मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, है ना, प्रकृति बताएं, ये तो ज्ञात करें, है ना। इस तरह से लिखा हुआ है प्रश्न कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से प्रश्न लिखा हुआ है। तो देखो सबसे पहले मूलों की जब प्रकृति हमें ज्ञात करना होता तो उसके लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा बाबू, डी का मान ज्ञात करना होगा। किसका मान, डी का मान। और डी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, मतलब क्या बाबू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस, है ना, क्या हो जाएगा 4 इंटू ए का मान क्या बाबू 4 है और सी का मान कितना बाबू 1 है। चलो ठीक है, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू 16, है ना, क्या हो जाएगा 16, 16 में से 16 घटाएंगे कितना होगा बाबू, डी का मान 0 आया। जब डी का मान 0 आया तो हम कह सकते हैं वास्तविक हल और समान हल, वास्तविक एवं समान हल। क्या लिखेंगे बाबू, है ना, वास्तविक हल एवं वास्तविक एवं समान हल, वास्तविक एवं समान हल। इसका मतलब हुआ कि अल्फा भी निकलेंगे बीटा भी निकलेंगे और अल्फा और बीटा क्या होंगे, बराबर होंगे। समझा, इसका अर्थ ये हुआ, है ना। तो ये प्रश्न संख्या 1 था जो कि 2021 में पूछा गया था। अब अगले प्रश्न जो है ना, इसमें भी पूछ देता है, शून्य का योग, है ना, शून्यकों का योग, है ना, मूलों का योग, है ना। इस प्रश्न से, इस जो चैप्टर से पूछा जाएगा प्रश्न, उसमें कहेगा मूलों का योग ज्ञात करें, है ना, मूलों का गुणनफल ज्ञात करें। मूल मतलब क्या हुआ, शून्य हुआ। मूल मतलब क्या हुआ बाबू, शून्य हुआ। चलो ठीक है, तो यहाँ पर लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा 7x², है ना, 7x² प्लस क्या है माइनस 12x और प्लस क्या है बाबू 8 है। अब प्रश्न पूछा गया है कि मूलों के योग एवं मूलों का गुणनफल, है ना, मूलों का योग, है ना, मूलों का क्या ज्ञात करें, योग, है ना, मूलों का योग। बताओ ये द्विघात बहुपद है, कितने शून्य होंगे इसके, 2 शून्य होंगे। कौन कौन बाबू, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, तो इसी को कहते हैं मूल। अल्फा को और बीटा को क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। योग मतलब क्या होगा, जोड़। तो अल्फा प्लस बीटा हमसे पूछ रहा है, समझ में आ गया। माइनस में क्या होता है, ये होता है। अब कहा मूलों का गुणनफल, मूलों का क्या होगा बाबू, गुणनफल, है ना, गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल, मूल क्या है बाबू, अल्फा है और बीटा है। गुणनफल मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बाबू, बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बटे ए। चलो हमें याद ध्यान रखना है, इसमें तो हम बता ही दिए थे, x² का गुणांक क्या कहलाता है, ए। x² का गुणांक ए कहलाता है 7, है ना। x का गुणांक कौन कहलाएगा बाबू, b -12। चलो c क्या होगा, अचर पद, है ना, c क्या होगा, अचर पद। चलो तो ये हो गया, है ना। और क्या बाबू माइनस, अब b का मान क्या बाबू -12 है खुद, है ना। अब बटे ए का मान क्या है 7 है, तो बताओ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12/7 क्या आ गया। चलो और इसका हम करेंगे सी बटे ए, मतलब क्या है बाबू, सी बटे ए मतलब 8 बटे क्या हो जाएगा बाबू 7, है ना। और कह रहा इसका अनुपात ज्ञात करें, है ना, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा और अनुपात मतलब बटे, है ना, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या है, बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, 12/7, है ना। अब बटे करेंगे मतलब भागा, बटे मतलब बड़का भाग, है ना, बटे मतलब क्या हुआ, बड़का बटे मतलब यहीं से भागा हमको करना, और क्या 8/7 है। तो हम क्या करते हैं 12/7 अब भागा 8/7 कर लेते हैं। 12/7 और गुने 7/8 हो जाएगा, 7 से 7 खत्म, क्या है 12/8। और इसको भी कर देंगे चतिया, कितना हो जाएगा वो चतिया 12, है ना, 3 चौक 12 और 2 चौक 8, है ना। 3 अनुपात कितना आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, 3 अनुपात कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसको विस्तारित रूप में करके, है ना, मतलब प्रश्न को बढ़ा दिया जाता है ना, खींच करके। चलो ठीक है ना, उसमें कुछ से कुछ जोड़ करके, है ना, कुछ से कुछ नई नई बातों को जोड़ करके, है ना, प्रश्न को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। तो इस पर ध्यान देना है, बस प्रश्न इसी पर आधारित होंगे कि शून्यकों की जो प्रकृति है क्या होगा, है ना। तुमसे पूछा जाएगा शून्य ज्ञात करे, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का, है ना, गुणनफल और शून्यकों का योग के अनुपात, है ना, इस तरह से पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है। और अगला जो प्रश्न है, कह रहा है कि 3x² - 10x +
3 इक्वल टू 0 का एक मूल क्या है बाबू, एक मूल है 1/3 है, तो दूसरा मूल क्या होगा। चलो देखो, हाँ ये भी प्रश्न है 3x² है ना, और क्या बाबू, क्या है -10x है ना, -10x प्लस क्या है 3 इक्वल टू क्या है बाबू 0 है। इसके एक मूल है, एक मूल मतलब अल्फा दे रखा है कितना 1/3, और बीटा हमें मालूम नहीं है, तो बताओ बीटा क्या होगा बाबू, बीटा क्या होगा मालूम नहीं है। चलो तो पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, -b/a। हम एक काम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं है ना, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फा क्या है बताओ, बीटा -b/a मतलब माइनस, और क्या हो जाएगा बाबू b का मान -10/a का मान कितना बाबू 3, तो हम क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या गया बाबू 10/3। अब बताओ यहाँ पर यदि हम अल्फा धर दें तो मैं इस समीकरण में एक ही बचेगा बीटा, और ये क्या बन जाएगा LHS और RHS, और ये बन जाएगा समीकरण, और समीकरण से हल करके हम क्या निकालेंगे बीटा का मान है ना। तो अल्फा हम धर देते हैं कितना बाबू 1/3 प्लस क्या बीटा क्या 10/3 है, चलो प्लस में है तो दे जाएगा तो माइनस में, ये भी क्या बाबू अचर है, ये दोनों क्या अचर है, अचर अचर एक साथ जाना चाहेगा, क्या बाबू अचर है तो एक साथ रहना चाहेगा। चलो ठीक है, बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/3, माइनस क्या हो जाएगा बाबू 1/3 है ना, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू 3 है ना। चलो 10 - 1 करेंगे कितना आएगा बाबू 9/3, काट देंगे कितना आ जाएगा 3 या 9, बीटा का मान कितना है बाबू 3 आया, बीटा का मान कितना है 3 आया। चलो ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। टाइप बाय टाइप जो है क्वेश्चन हम बताते जाएंगे है ना, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जैसे देखो मेरे पास क्या है बाबू, कह रहा है कि मेरे पास एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद क्या है ax(y) है प्लस bx है प्लस क्या बाबू c है इक्वल टू क्या बाबू 0 है। अब इसके जो मूल है ना, इसके जो मूल है, मूलों की जो प्रकृति है, मूलों की जो प्रकृति है, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति क्या है बाबू, मूलों की जो प्रकृति है वो क्या है, वो क्या है तो वास्तविक हल है। कैसे हल है, वास्तविक हल है, वास्तविक हल है। और क्या है बाबू वास्तविक हल तो है, और क्या बाबू समान हल है, समान हल है। तो बताओ वास्तविक हल और समान हल कब होता है, जब डी का मान क्या होता है बाबू 0 होता है ना, डी का मान क्या होता है बाबू 0 होता है। तो हमसे पूछा है कि इसके मूलों की जो प्रकृति है वास्तविक हल है और समान हल है, तो इसका मतलब डी का मान क्या होगा बाबू 0 होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac है ना, b² - 4ac, तो ये क्या होता है 0 होता है, बटे में क्या हो जाएगा 2a है ना बाबू। तो -b है ना, -b प्लस माइनस क्या हो जाएगा बाबू डी की जगह पर 0/2a है ना। तो इसका अल्फा क्या आएंगे, अल्फा जो आएंगे वो -b/2a है ना, और बीटा भी क्या आएगा बाबू -b/2a, क्योंकि 0 जोड़ने और घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अल्फा और बीटा भी क्या आएंगे बराबर आएंगे। क्या बताए थे, जब डी का मान 0 हो, किसी भी द्विघात बहुपद का डी का मान जब 0 हो तो उसके शून्य क्या आएंगे बाबू अल्फा, अल्फा बराबर -b/2a है ना, बीटा बराबर क्या होगा बाबू, बीटा बराबर -b/2a है ना। कब कब जब डी का मान क्या हो बाबू 0 हो, जब डी का मान क्या हो 0 हो है ना, ये तो उसकी प्रकृति क्या हो वास्तविक, या तो वास्तविक हल हो और समान हल हो। जब वास्तविक हल होगा और समान हल होगा तो उसके डी का मान क्या आएंगे 0 आएंगे। जब डी का मान 0 होगा तो उसके अल्फा बराबर क्या हो जाएगा -b/2a, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, बीटा बराबर भी क्या हो जाएगा -b/2a। चलो ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलो आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं, कह रहा है कि ax² + bx + c है ना बराबर 0 है, तो x का मान क्या होगा है ना। सीधे तौर पर प्रश्न जी, सीधे तौर पर जो है फॉर्मूला कुछ दिए जाते हैं कभी कभी है ना, काफी हद तक बिहार बोर्ड में जो है प्रश्न आते हैं तो काफी नीचे से आते हैं और काफी ऊपर से भी आते हैं है ना। दो तरह के प्रश्न होते हैं, जिसका स्तर काफी निम्न से निम्न होता है ना, और किसी का स्तर क्या होता है उच्च से उच्च होता है ना। दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर पूछ दिया गया है, क्या पूछ दिया गया है बाबू कि मेरे पास एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद में ax² + bx + c है इक्वल टू बाबू 0 है, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, x बराबर मतलब अल्फा और बीटा बराबर क्या होगा, तो अल्फा और बीटा बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a है ना। ऑप्शन में यदि ऐसा है तो ठीक है, और नहीं है तो ऐसे -b प्लस माइनस √d/2a है, तो इसको भी टिक मारो है ना, ठीक है। क्योंकि ये b² बराबर क्या होता है बाबू, d बराबर क्या होता है, d बराबर क्या होता है b² - 4ac, यानी b² - 4ac बराबर क्या होता है d होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बाबू विवेकतर कहते हैं, विवेकतर कहते हैं, क्या कहते हैं विवेकतर कहते हैं। चलो ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब
अब जैसे एक प्रश्न है कि 9x² प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0 है और उसके मूल वास्तविक एवं समान है। उसके मूल क्या है बाबू? वास्तविक एवं समान है ना। देखो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो हम बताए थे, है ना, सी को लेकर के, यहाँ पर के को लेकर के बताया गया है। प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है कि मेरे पास एक बहुपद है। बहुपद क्या है बाबू? 9x² प्लस क्या बाबू? 6kx है, प्लस क्या बाबू? 6kx है ना। चलो प्लस में क्या है बाबू? 0 है, प्लस में 4 और प्लस में बराबर में क्या है? 0 है। तो इसके जो मूल है, इसके जो मूलों की प्रकृति है, मूलों की जो प्रकृति है, मूलों की प्रकृति क्या है बाबू? मूलों की जो प्रकृति है, प्रकृति क्या है? वास्तविक है, वास्तविक एवं समान हल है। एवं क्या है बाबू? समान हल है, समान हल है। कैसा हल है? समान हल है। जब वास्तविक और समान हल कब होगा? जब अल्फा और बीटा बराबर होंगे, और अल्फा और बीटा बराबर होंगे इसका मतलब क्या? b² - 4ac इक्वल टू क्या होगा बाबू? 0 होगा। इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। अब बताओ हमें के का मान बताना है। चलो ठीक है, के का मान बताना, इसमें हम धर देते हैं, अपने आप के का मान आ जाएगा समीकरण बन करके, है ना। b² मतलब क्या बाबू? 6 के का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ए का मान कितना बाबू? 9 है, और सी का मान क्या बाबू? सी का मान क्या बाबू? बताओ 4 है। बराबर में क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे, है ना, 0 लिख देंगे। चलो हमें किसका मान बताना बाबू? के का मान बताना ना, के का मान बताना, ध्यान रखना है। चलो ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 6 × 36 की x² हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा बाबू? 36 गुने 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा बताओ? 36 गुने हम 4 ही रखते हैं इसको, ठीक है, माइनस में तो दे जाएगा तो प्लस में जाएगा, है ना। 36 और क्या बाबू? के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? माइनस में ये पूरे जाएगा तो प्लस में 36 गुने 4, 36 से 36 खत्म, स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा? अंडर रूट, है ना, √4। तो √4 का मान क्या आएगा? +-2, है ना। आगे यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं बाबू? यहाँ पर ले लेते हैं प्लस में 2 तो भी सही, और माइनस में 2 तो भी सही। इसका क्या आएगा प्रकृति? हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 2 हम रखते हैं, जब 2 रखते हैं के जगह पर, है ना, एक बार प्लस में रखते हैं, एक बार माइनस में, तो उसकी जो प्रकृति है, उसके जो मूल हैं, वो अल्फा और बीटा बराबर आते हैं या नहीं है, मतलब डी का मान 0 आता है नहीं। जब डी का मान 0 आएगा तो अल्फा और बीटा बराबर आएंगे, जब अल्फा और बीटा बराबर आएंगे तो उसकी प्रकृति क्या होंगे? वास्तविक एवं समान हल होंगे। तो इसको हम चेक करते हैं एक बार, है ना। इससे क्या होगा? दिमाग थोड़ा सही चलेगा, ठीक है, काफी हद तक। चलो हम क्या करते हैं? चेक कर लेते हैं कि के का जो मान हमने लाया है, क्या लाया बाबू? +-2, प्लस क्या लाया है? 2, है ना, +-2 लाया है। चलो ठीक है, यहाँ पर जैसे है 9x², है ना, और क्या बाबू? +6 इंटू के का मान क्या है बाबू? 2 इंटू x प्लस क्या है? 4, है ना, बराबर क्या है? 0। 9x² प्लस क्या हो जाएगा बाबू? 12x प्लस क्या हो जाएगा बाबू? 4, बराबर क्या हो जाएगा? ये हो गया मेरे पास बहुपद बन गया एक, है ना, प्योर बहुपद बन गया, जिसमें कि ए का मान पूर्णतः दिया है, बी का मान भी दिया है और सी का मान भी दिया है ना। इसमें कोई चर संख्या नहीं दे रखा है। चलो तो हम इसमें डी का मान निकालते हैं। डी का मान क्या होता है बाबू? b² - 4ac, है ना, 4ac। चलो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? b का स्क्वायर मतलब 9 × 36, है ना, 9 × 36 कहते हैं, सॉरी, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू? 81। चलो -4 इंटू कितना हो जाएगा बाबू? ए की जगह पर हम क्या रखेंगे? 9। चलो ठीक है, 9, और सी की जगह पर हम क्या रखेंगे? 4। चलो ये हो गया ना। कहाँ? यहाँ b² नहीं, अच्छा b², 9 का स्क्वायर हम कर दिए हैं। b² मतलब 12 का 144 आएगा, ठीक है। b का स्क्वायर नहीं करना चाहिए, तो 12 का स्क्वायर माइनस क्या है? 4 इंटू ए का मान क्या है बाबू? 9, और सी का मान क्या है बाबू? 4 है। चलो ठीक है, तो 12 का कितना हो जाएगा? 144 माइनस क्या हो जाएगा बाबू? 9 × 36, 36 में 4 करेंगे कितना होगा? 144, है ना, काट देंगे, डी का मान कितना आ जाएगा बाबू? 0 आ गया। देखो डी का मान है 0। अब यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं? +2 लिए हैं, एक बार हम क्या लेंगे? -2 लेंगे, है ना, एक बार कितना लेंगे हम? -2 लेंगे, है ना, और -2 लेने के बाद भी वही आएगा। चलो ठीक है, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं, है ना, -2 लेकर के, ठीक है, -2 भी लेंगे तो वही आएगा, है ना, करके आप देख सकते हैं। जैसे हम -2 लेंगे तो क्या हो जाएगा? -12 का स्क्वायर करें चाहे 12 का स्क्वायर करें, 144 ही आएगा, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। कई बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है, तो वहां पर देखना है कि अधिकतम घात कितना है। अधिकतम घात यदि 2 है और LHS और RHS बन पा रहे हैं, है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बन पा रहे हैं, तो इसका मतलब द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है।
चलो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जो है विवेक्टर के बारे में पूछा जाता है, घात के बारे में पूछा जाता है, तो बता चुके हैं। चलो प्रकृति के बारे में पूछा जाता है, ये भी बता चुके हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल पूछा जाएगा, है ना, ये भी बता चुके हैं। ठीक है, बहुत बार बिहार बोर्ड में जो है सबसे ज्यादा पूछा गया विवेक्टर, है ना, और पूछा गया है बहुपद मूलों की प्रकृति, है ना, मूलों की प्रकृति। ठीक है, इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेना, मूलों की प्रकृति। और क्या है बाबू, शून्य को मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, है ना, मूलों का योगफल और मूलों का योगफल, और क्या है मूलों का गुणनफल। मूलों का क्या है बाबू, गुणनफल, है ना, गुणनफल, है ना, गुणनफल। इस पे जो प्रश्न बने हैं, और तुमसे पूछा है मूल ज्ञात करें, है ना, मूल ज्ञात करें, है ना, किससे, तो श्रीधराचार्य नियम से, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, बटे 2a। और कई बार जो है सीधे तौर पर ये प्रश्न ही पूछा गया है ना, कई बार जो है पूछा गया है कि मूलों की प्रकृति जो है 3 होते हैं, तो 3 होने पर क्या है अल्फा और बीटा कैसे ज्ञात होंगे, है ना, ये पूछा गया है। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं इस चैप्टर से, है ना, इसको कवर करने का प्रयास करना है। ठीक है, और मॉडल पेपर जो भी है उसे बनाने का प्रयास करना है। यही हो गया मेरा इंट्रोडक्शन और प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।